Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with the next type, Runga Kutta method of fourth order या RK method of fourth order. Again, इसके पहले हम लोग यूलर्स मेथड पढ़ चुके हैं, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड पढ़ चुके हैं. इसका काम भी सेम है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. मतलब एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको अपने को न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, तो इसके ना फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं. पूरा फॉर्मूले का खेल है. अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया ना, तो ये मेथड मेरे ख्याल से कंपेरेटिवली ज्यादा आसान है. एंड सिर्फ फॉर्मूले का यहाँ पे खेल है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद रखने हैं. देखो क्या है, एक फॉर्मूला एक्स एन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एन एच. ये तो बाय डिफॉल्ट सब मेथड में, इसको आप छोड़ दो. इसके बाद ना आपको के वन के टू के थ्री के फोर, ये चार फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे. एंड फाइनली आपको ना उसमें के निकालना पड़ेगा. अब फॉर्मूले कैसे याद रखना मैं आपको बताता हूँ. देख लो, के वन क्या है, एच ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो. ठीक है, तो ये देखो एक्स जीरो वाई जीरो आपको हमेशा दिखेगा, है ना. जो K2 वाला फॉर्मूला है ना, उसमें x जीरो के बाजू में h बाई टू लगाने का, और K1 आपको मिला है ना, तो K1 बाई टू लगाने का. ठीक है, नेक्स्ट में आप जाओगे, ये तो सेम है, x जीरो के साथ h बाई टू लगाओगे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे K1 बाई टू लगाया था क्योंकि K1 था, यहाँ पे K2 है ना, तो K2 बाई टू लगाने का. एंड लास्ट में K4 में x जीरो प्लस h या h बाई टू है ना, तो यहाँ पे सिर्फ h लिखने का. एंड यहाँ पे K3 लिखने का. जनरली अपन पिछले वाला K3 बाई टू करना चाहिए था, बट यहाँ पे डिवाइडेड बाई टू नहीं है, तो आपको जैसा याद रखना है फॉर्मूले को याद रखो. एंड फाइनली के विल बी व्हाट, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4. इसमें आपको ऐसा याद रखना चाहिए, इधर वन है, टू है, इधर टू है, इधर वन है, मतलब वन टू टू वन. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय वन बाई सिक्स. सो वन टू टू वन, इस तरीके से के आपको फॉर्मूला याद रखना है. एंड फाइनली y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस के. तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं. फॉर्मूले आपको याद रहते हैं ना, उसके बाद आपकी कहानी बड़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक्स वाई. और जो भी फंक्शन आपको दिया रहता है dy बाई dx, इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अज्यूम करते हैं, है ना. ये तो बहुत बार कर चुके हैं. इनिशियल कंडीशन आपको क्या दी है, ये आपको पता है, एक्स की वैल्यू है, एक्स की वन है, वाई की टू है, मतलब एक्स जीरो इज इक्वल टू वन, वाई जीरो इज इक्वल टू टू. अपने को अभी कहां पे निकालना है, x इक्वल टू 1.2 पे निकालना है, एंड x इक्वल टू 1.4 पे निकालना है. अपने को x इक्वल टू 1 पे दिया है, 1.2 पे निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप साइज ना हमेशा एक ही रखने का. ठीक है, अगर आपको एक ही स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो h कितना होगा, 0.2, क्योंकि 1 से लेके आपको 1.2 तक जाना है. एंड स्टेप आपने 0.2 का रखा, मतलब 1 से 1.2. समझे बात को. क्योंकि प्रॉब्लम ये ना कि अगर आपने h को यहाँ पे लेट से 0.1 रखा, तो आपको 1 से 1.1 जाना पड़ेगा, फिर 1.1 से 1.2 जाना पड़ेगा, मतलब ये कहानी आपको डबल करनी पड़ेगी. ठीक है, एंड इन फैक्ट वैसे भी आपको डबल करना ही है. लेकिन अगर आपने स्टेप यहाँ पे 0.1 रखा, तो आपको 1 से 1.1, देन 1.2, देन 1.3, देन 1.4, मतलब ये कहानी 4 बार करनी पड़ेगी. अगर हमने 0.2 लिया, तो पहले अपन 1.2 के लिए निकालेंगे, फिर हम लोग किसके लिए निकालेंगे, 1.4 के लिए निकालेंगे. इसलिए हम लोग h यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 0.2. ठीक है, तो ऐसा ही मैनेज करो कि एक ही स्टेप में काम हो जाए. ठीक है, वो तो उसने ऐसा दिया है, इसलिए पर्पसली अपने को ऐसा लेना पड़ रहा है. ठीक है, कल को अगर एग्जाम में ऐसा होता कि एट एक्स इक्वल टू वन दिया है, एंड अपने को निकालना है डायरेक्टली 1.4 पे. ठीक है, तो हम क्या कर सकते थे, वो केस में हम एच कितना ले सकते हैं, 0.4, मतलब 1 से सीधा एक ही स्टेप में सीधा आंसर आ जाएगा. अगर आपने 1.4 आपको निकालना है, फिर भी आपने 0.2 का स्टेप लिया, तो आपको एक बार ये करना पड़ेगा, और फिर और एक बार भी करना पड़ेगा. इस प्रॉब्लम में अपनी मजबूरी है. क्यों, क्योंकि आपको बोला है कि 1.2 एंड 1.4 दोनों पे निकालो. लेकिन डायरेक्ट 1.4 होता, तो मैच की सीधा कितना ले लेता, 0.4 सीधा जंप कर लेता, एक ही स्टेप में काम खत्म. है ना, ये बात समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो. ठीक है, तो अपने को 1.2 एंड 1.4 करना है, तो एच कितना हो गया, 0.2 हो गया. इटरेशन नंबर 1 करेंगे, n इज इक्वल टू 1 डालते हैं. अगर आपने n 1 डाला, तो x1 इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एन एच. ठीक है, आपका x0 आपको पता है 1 है, एंड y0 आपका 2 है, तो n आपका 1 है, एंड h आपका 0.2 है. जैसे आपने लिया, तो आपका x1 आ गया. तो मतलब बेसिकली अपने को डायरेक्ट जो आंसर मिलेगा, वो x1 का मिलेगा. अब यहाँ पे k1 है, आपके पास फॉर्मूले पूरे लिखे हुए हैं. ठीक है, K1 इज व्हाट, h f ऑफ x जीरो कॉमा वाई जीरो. एक्स जीरो आपके पास 1 है, वाई जीरो आपके पास 2 है, तो ये उठा के 1 एंड 2 आपको इधर डालना है. ठीक है, x की जगह आपको 1 एंड y की जगह आपको 2 डालना है. इन शॉर्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 1 2, एंड 2 इंटू 0.2 इज 0.4. K1 आपका मिल गया. ये K2 का फॉर्मूला है आपके पास, x जीरो प्लस एच बाई टू, वाई जीरो प्लस K1 बाई टू. ठीक है, x जीरो आपके पास 1 है, h आपके पास 0.2 है, डिवाइडेड बाई 2. ये पूरी वैल्यू x की हो जाएगी. y0 2 है, k1 बाई टू, k1 आपके सी है 0.4/2, ये पूरी वैल्यू y की हो जाएगी. तो ये x हो गया, ये y हो गया, एंड फंक्शन क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है ना, तो कर दोगे इस तरीके से, तो आपको आंसर मिल जाएगा K2 का, एंड ये मिल रहा है 4.484. ठीक है, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से नहीं भाई, कैलकुलेटर उठाओ एंड पूरी कैलकुलेशन करके देखो. ठीक है, और इसके बाद एक प्रॉब्लम खुद से भी सॉल्व करके देखो. तो अगर इतना कर लेते हो ना, तो परफेक्ट हो जाएगी कहानी.
नेक्स्ट K3 निकालना है, फॉर्मूला है एच एफ एक्स जीरो प्लस एच बाई टू कॉमा वाई जीरो प्लस के टू बाई टू। एक्स जीरो तो आपका 1 है, एच आपको पता है 0.2 है, वाई जीरो आपका 2 है, एंड के टू जो अपना पुराना निकला डिवाइडेड बाई टू। ये पूरा निकालोगे, ये एक्स है, ये पूरा निकालोगे वाई है, फंक्शन क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई। ठीक है, तो वो ये ऐसा सॉल्व करोगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ K3। वैसे आपको K4 भी सॉल्व करना है। ठीक है, K4 का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स जीरो प्लस एच प्लस कॉमा वाई जीरो प्लस के, इसमें डिवाइडेड बाई टू नहीं आता है। ठीक है, तो पूरे वैल्यूज आपने डाल दिया, K4 निकला। K4 निकलने के बाद आपको क्या निकालना है, K निकालना है। K कैसे याद रखोगे, 1 2 2 1 एंड डिवाइडेड बाय 6, 1 2 2 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो K1 ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे K1 है आपके पास, 2 टाइम्स K2, ये देखो K2 है आपके पास, 2 टाइम्स K3, ये देखो K3 है आपके पास, एंड K4, तो ये आपके पास K4 भी है यहाँ पे। इन सबको सॉल्व करोगे इंडिविजुअली, डिवाइडेड बाय 6 करोगे, K मिलेगा। एक बार K मिल गया तो अपने को Y चाहिए, Y0 प्लस K। Y0 के आपके पास, Y0 आपके पास 2, ये देखो ना, 2 प्लस K। ऐसा करने पे आपको Y मिल गया। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे आपको सोल्यूशन क्या मिला, सोल्यूशन मिला एट x इक्वल टू व्हाट, 1.2, है ना, क्योंकि देखो ना x इक्वल टू 1.2, y की वैल्यू क्या है, ये y है आपका। ठीक है, सो वी गॉट द सॉल्यूशन, एंड ये जो सॉल्यूशन आपको मिला, सो दिस सॉल्यूशन इज एक्चुअली हाफ पार्ट। यू गॉट एट x इक्वल टू 1.2। अभी अपने को किस पे चाहिए, 1.4 पे। ठीक है, तो यहां चलते हैं। अब 1.4 पे चाहिए तो इनिशियली अब क्या होगा, x इक्वल टू जो 1.2 इनिशियल होगा, आपको निकालना है 1.4 पे निकालना है आपको। ठीक है, एंड जो आपको y0 मिला, ये वाला, ये जो y0 है आपका इनिशियल y0 बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप n इज इक्वल टू 1 डालोगे तो you'll गेट 1.4, मतलब 1.4 पे अपने को वैल्यू निकालनी है ये वाले फॉर्मूले में। इसके लिए भी आपको K1 K2 K3 K4 निकालना है, K निकालना है, Y निकालना है। अगर इसी प्रॉब्लम में आपको सिर्फ बोला होता कि 1.2 तक निकालो तो कहानी खत्म थी एक ही स्टेप में, समझे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1.2 होशियार बनेंगे, 1.2 को एच ऐसा ले लेंगे ना 0.1, और इस प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड करके दो स्टेप में कर देंगे। रंगा कुत्ता मेथड में, फोर्थ ऑर्डर में, एंड यूलर्स के मॉडिफाइड में कोशिश करो एक ही इटरेशन में काम खत्म हो जाए, समझे। वो पूछा है तो एक अलग बात है, जबरदस्ती मत करो, समझे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, K1 है h ऑफ x ऑफ f ऑफ x0 कॉमा y0। x0 आपके पास क्या है, x0 आपके पास 1.2 दिया है, y0 आपके पास 2.4921 है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि फंक्शन xy है आपका, तो आपको मिलेगा K1। ठीक है, उसके बाद वैसे K2 का फॉर्मूला है, पूरे वैल्यूज डाले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये y0 है ऑलरेडी वहां पे अपने पास है, K1 आपको मतलब जो पुराना यहाँ पे मिला है ये लिया, ये वैल्यू x की है, ये पूरी y की है। फंक्शन को xy करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा K2 मिलेगा। वैसे ही सेम तरीके से आपको K3 मिलेगा, वैसे सेम तरीके से K4 मिलेगा। वीडियो को आप पॉज करो एंड पूरा खुद से सॉल्व करो। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, K क्या है, 1 2 2 1 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो K1 K2 K3 K4 पूरा डालोगे तो K मिलेगा, है ना। K मिल गया टोटल, तो फाइनली Y क्या होता है, Y0 प्लस K, एंड Y0 आपका क्या है, देखो ये Y0 आपका, और K मिला, इससे आपको Y मिल गया। एंड फाइनली सॉल्यूशन क्या हो गया, एट x इक्वल टू 1.4, दिस इज द वैल्यू ऑफ Y, एंड इसको आप वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर प्रॉब्लम, आरके मेथड, रंगकुत्ता मेथड ऑफ ऑर्डर 4। तो इसको सॉल्व करो, एक और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। एंड बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस एक दो प्रॉब्लम से आपको हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अपने दोस्तों से शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ।